नमस्कार, मैं लेफ्टिनेंट डॉक्टर प्रवेश कुमार, शिक्षा विभाग, राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामपुर। जैसा आप सबको विदित है कि रोजगार कार्यालय की तरफ से यह एक वीडियो वार्ता कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से दी जा रही है। तो मैं बीएड का प्राध्यापक होने के नाते मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा कि बीएड अपने आप में एक स्वयं ही व्यावसायिक शिक्षा है और इस व्यावसायिक शिक्षा को प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले स्नातक होना अनिवार्य है और स्नातक होने के बाद ही बीएड आप कर पाएंगे। इस वर्तमान समय में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम बीएड का है और अब एनईपी अर्थात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत यह पाठ्यक्रम चेंज हो रहा है। इस पाठ्यक्रम में जो बदलाव होगा उस व्यावसायिक शिक्षा अध्यापक शिक्षा के साथ साथ एक और ऐसा पाठ्यक्रम पढ़ना होगा जिससे कि उसमें भी रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। तो एनईपी 2020 में लागू हो रही है और स्नातक स्तर पर भी लागू हो रही है और बीएड पाठ्यक्रम पर भी लागू हो रही है, एमएड पाठ्यक्रम पर भी लागू हो रही है। यदि आपको बीएड करना है तो ग्रेजुएशन करने के बाद में आपको एक स्टेट लेवल अर्थात जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम JEEE आपको क्वालिफाइड करना पड़ेगा और क्वालिफाइड करने के पश्चात आपको बीएड में प्रवेश लेना होगा। बीएड में प्रवेश लेने के पश्चात आपको प्रशिक्षण मिलेगा और प्रशिक्षण लेने के पश्चात आपको फिर से यदि जिस लेवल पर भी आपको अध्यापक बनना है उस लेवल पर आपको तैयारी करनी होगी। उस तैयारी के तहत भी मैं बताना चाहता हूँ कि एक टेट परीक्षा उत्तर प्रदेश ने लागू की है अर्थात SCERT ने भी लागू की है और इस टेट के माध्यम से आप 2 प्रकार के टेट होते हैं आज की स्थिति में। एक टेट प्राइमरी लेवल के लिए होगा, एक टेट जूनियर लेवल के लिए होगा। हालांकि बीएड जो बनाया गया है वो टीजीटी के लिए बनाया गया है, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर अर्थात स्नातक वेतन क्रम, और यह कक्षा 8 से लेकर के और 10 तक के लिए ही लागू होता है। यह एक डिग्री है और इस डिग्री को जो है हम प्रयुक्त कर सकते हैं टीजीटी के लिए। और टीजीटी चाहे वो केंद्रीय विद्यालय में हो, चाहे वो नवोदय विद्यालय में हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के टीचर बनने चाहें, तो ऐसे में यदि आप टीजीटी में बीएड की एलिजिबिलिटी रखते हैं और टीजीटी के लिए बीएड होना अनिवार्य है, इसलिए बीएड एलिजिबिलिटी के रूप में होगा। और यदि आप पीजीटी में फॉर्म भरना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं को देना चाहते हैं, तो पीजीटी के लिए इसके बीएड होने के नाते एक एक्स्ट्रा अंक मिलेंगे। और इसके साथ साथ में भी मैं बताना चाहूँगा कि इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अगर बनेंगे तो बीएड दैट इज द मस्ट, तो बीएड मस्ट होगा। अब एक बात और बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि बीएड करने के साथ साथ में आपको किसी भी विषय में स्नातक होना अनिवार्य है। जैसा बीएड की एलिजिबिलिटी है वैसे ही टीजीटी की भी एलिजिबिलिटी है। तो एक सब्जेक्ट का टीचर बनने के लिए भी उसमें भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन के तहत भी बताना चाहता हूँ कि अगर हिंदी का टीचर बनना चाहेंगे आप तो इंटरमीडिएट संस्कृत होना अनिवार्य है। यदि आप एसएसटी की टीचर बनना चाहेंगे तो एसएसटी के साथ साथ में 2 विषय ग्रेजुएशन में होने अनिवार्य है। अगर आपको ये विषय भी मैं बता दूं आपको 4 विषय में होते हैं। एक तो ज्योग्राफी होता है, एक इकोनॉमिक्स होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है और एक हिस्ट्री होता है। इन चारों में से 2 विषय होना अनिवार्य है। इसके साथ यदि आपको इंग्लिश का टीचर बनना है तो इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश जनरल होना अनिवार्य होगा। ऐसे ही हिंदी में भी जनरल हिंदी भी होना अनिवार्य है, हिंदी लिटरेचर और जनरल हिंदी, और उसके साथ साथ में इंटरमीडिएट का संस्कृत को भी होना अनिवार्य है। यदि आपको ड्राइंग का टीचर बनना है और आपके पास में इंटरमीडिएट टेक्निकल ड्राइंग से है, प्राविधिक कला से आपका अगर इंटरमीडिएट है, तो बीएड की आवश्यकता ड्राइंग के लिए, साधारण ड्राइंग के लिए आवश्यक नहीं है। और आईजीडी बॉम्बे का अगर डिप्लोमा आपका है, आईजीडी बॉम्बे,
का डिप्लोमा यदि आपके पास में है तब भी बीएड की आपको आवश्यकता नहीं होगी और आप ऐसे ही डायरेक्ट ड्राइंग के टीचर बन जाएंगे। तो इन सब की सबसे पहले ये प्रतियोगी परीक्षा है बीएड में प्रवेश के लिए आपको प्रतियोगी परीक्षा पास करनी पड़ेगी और उसके बाद में टीजीटी के बनने के लिए भी आपको प्रतियोगी परीक्षा पास करनी पड़ेगी। तो साथ ही साथ बताना चाहता हूँ कि यदि आपको अध्यापक बनना है तो अध्यापक बनने के लिए भी आपको अपने विषय में स्ट्रांग होना पड़ेगा। मैं एक सलाह देना चाहता हूँ यहाँ पर कि देखिए, कोचिंग तो बहुत जगह चल रही है, लेकिन कोचिंग गली गली में भी कोचिंग चल रही है। गली गली में कोचिंग चलने का मतलब है कि वहाँ ड्रामेबाजी ज़्यादा होती है बजाय अध्ययन की। बच्चे जाते हैं 1-2 घंटा ख़राब करते हैं और वहाँ जा कर के भी मित्रों से मिलते हैं और मित्रों से मिल कर के जो है घर की और बाहर की बातें सुनाते हैं और आपस में जो है 1-2 घंटा वहाँ भी बर्बाद होता है। तो कोचिंग के बाहर खड़े होकर के वार्ता करना, इतना समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कोई आप समझे कि हमारे पास पैसा नहीं है या धन नहीं है तो हम कोचिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम सफलता प्राप्त नहीं करेंगे। ऐसा हुआ नहीं है। आज तक का रिकॉर्ड है कि कोचिंग वाले सफलता कम लेते हैं, बल्कि घर में बैठ कर के अध्ययन करने वाले सफलता ज़्यादा प्राप्त करते हैं। इसलिए आवश्यक है कि आप अपने आप में कितने इस परिश्रम को कर पाएंगे, छोटी छोटी बातों को नोट कर पाएंगे। छोटी छोटी बातों को नोट करने से हमें हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, रिकॉल होता है। और साथ ही साथ आप इन सब बातों को भी ध्यान में रखेंगे कि जो हम विषय पढ़ रहे हैं उस विषय में, अगर मान लीजिए गणित की ही बात करूं मैं, तो गणित में यदि जोड़ना नहीं आता हो, घटाना नहीं आता हो, तो आप कैसे करेंगे उसको? जोड़ने, घटाने, गुणा करने, भाग करने, ये सारी क्रियाएं, सारी चीज़ें ये जो है एक अर्थमेटिक मैथ में आती हैं और सारी प्रतियोगिताओं में ये अर्थमेटिक मैथ्स आता है। तो आप ये समझिए, जिसे ये कहते हैं कि प्रारंभिक गणित, और उस प्रारंभिक गणित का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी समस्या का समाधान करने के लिए आपके पास में ही समस्या का समाधान है, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अपने घर बैठ कर अध्ययन करिए। धन्यवाद।